थोड़ी देर पहले एक बच्चा गुरुकुल में रोते रोते आया कि सर मॉक टेस्ट में ना मेरे हमेशा 160 से 180 के बीच में आते रहे, कुछ कुछ टेस्ट में मेरे 200 नंबर तक भी गए, पर जब मैं एग्जाम देने गया ना तो मेरे को वहां पर पता नहीं क्या हो गया, शुरू के 5 मिनट में बिल्कुल ऐसा लगा कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, और अब 100 नंबर भी क्रॉस हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। मैं सिंसियरिटी से पूरे साल पढ़ा, मैंने प्रिपरेशन भी करी, PYQs भी करे, पर पेपर में पता नहीं क्या हो गया। और ये सिर्फ एक बच्चे की कहानी नहीं है, पता है इतने सारे बच्चे ऐसे हैं। मेरी फोन पे बात हो गई, मैं उनसे मिल लिया, बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ गए, मेल्स आ गए, यही कहानी सब जगह रिपीट हो रही है कि सर जनवरी अटेम्प्ट में कुछ तो ऐसा अननोन हो गया, कुछ तो ऐसा अजीब हो गया कि हम चाहकर भी अपनी प्रिपरेशन को नहीं निकाल पाए। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, टाइम नहीं मिला, अटक गए, लास्ट में आंसर नहीं आया, 5-5 6-6 मिनट एक सवाल में लगा दिए, एक्सपेक्टेड नहीं था, पैनिक हो गए एकदम से पेपर में जाकर। यही सेम चीज बार बार सुनने को मिल रही है। तो आज हम बात करेंगे एक्चुअली में जनवरी अटेम्प्ट में हुआ क्या, बात करेंगे मतलब केमिस्ट्री में क्या चेंज हुआ, मैथ्स में क्या चेंज हुआ, क्या अनएक्सपेक्टेड हुआ, फिजिक्स में क्या चीजें अलग हो गई, बच्चों की अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी कैसे खतरनाक तरीके से बिगड़ गई, और फिर फाइनली हमारी ओवरऑल लर्निंग हमें क्या मिलनी चाहिए। पर उससे पहले मैं आपसे कुछ चीजें चाहता हूं। पहली चीज ये, मुझे कमेंट सेक्शन में ये बता दो कि आपकी सबसे बड़ी गलती क्या थी। देखो ये बहुत मुश्किल होता है, मैं आपसे पूछूं 10 गलतियां क्या थी, आप लाइन से लिखकर बता दोगे, पर मैं आपसे बोलूं मेरे को सिर्फ एक गलती चाहिए जो आपको लगता है आपकी सबसे बड़ी गलती थी जिसके कारण आपका जनवरी अटेम्प्ट बिगड़ा। फिर आपको बताऊंगा कि भाई केमिस्ट्री में क्या चेंज आया, मैथ्स में क्या चेंज आया, सब कुछ बताऊंगा आज पूरा। मतलब यार मैं पिछले काफी दिनों से ना, जब से पेपर हुआ है, एक एक केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, मैथ्स का पेपर लेकर बैठ रहा हूं। केमिस्ट्री का पेपर मैं खुद सारे सॉल्व कर रहा हूं। बहुत सारे पेपर ऐसे हैं कि 35 मिनट 40 मिनट तक लग रहे हैं, एक एक चीज की फील ले रहा हूं, पता नहीं कितने सैकड़ों बच्चों से बात कर चुका हूं। आज आपको ना पूरी रियलिटी समझ में आ जाएगी कि जनवरी में एक्चुअली में चेंजेस क्या क्या हुए। पर उससे पहले अपनी सबसे बड़ी गलती आपको कमेंट सेक्शन में लिखनी है, ठीक है? यहां तक सबको बात समझ में आ गई? सोचो, ऐसे जल्दीबाजी में मत निकला, वीडियो देख लो आराम से, फिर सोचना आपकी सबसे बड़ी गलती क्या हुई। क्या वो लैक ऑफ रिवीजन है, क्या वो लैक ऑफ प्रैक्टिस है, क्या वो लैक ऑफ टेस्ट है, क्या आपने एक राउंड में पूरा पेपर कर लिया कि फिजिक्स में सर 1.25 घंटा लग गया, केमिस्ट्री में सर 1 घंटा लग गया, मैथ्स के लिए टाइम नहीं बचा। सोचो, वो एक गलती जिससे आपके सबसे ज्यादा नंबर कटे। अब देखो हम देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस आए, ठीक है? सबसे पहले बात करते हैं केमिस्ट्री की। कुछ एक क्वेश्चन से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। इससे पहले इस तरीके के क्वेश्चंस केमिस्ट्री में कम आते थे कि एक ही क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दे दिए, 4 स्टेटमेंट दे दिए और आपसे पूछ लिया इनमें से कौन कौन से करेक्ट हैं। सर पहले ऐसे आते तो थे, हाँ, बट मात्रा कम होती थी, दूसरे ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाते थे। यहां पर इतने क्लोज ऑप्शन बनाए, आप देखो BCD, ACD, ABCD। अब आप ऐसे तुक्केबाजी में, हवाबाजी में नहीं कर सकते, और बहुत डेप्थ में पूछा है। DMG का स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, तो आपको पता होगा कि वो pH 9 में सॉल्युबल होगा कि नहीं होगा, कलर याद होना चाहिए, फिर आपको उसका पूरा CFT का आता पता होना चाहिए कि भैया यहां पर क्या होने वाला है, क्योंकि आपसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछ लिए, और उसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। मतलब एक तरीके से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सब कुछ पूछ लिया, और ऐसे हर शिफ्ट में क्वेश्चन आए हैं। ये चेंज हुआ, किसी ने इस तरह से प्रैक्टिस ही नहीं करी थी। हमारी प्रैक्टिस कैसी थी कि यार वो कोऑर्डिनेशन में क्या पूछ लेगा, ये पूछ लेगा कि चलो बताओ सबसे ज्यादा स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट किसका है, या फिर ये पूछ लेगा कि यार सबसे स्टेबल कौन है। एक क्वेश्चन में एक ऑप्शन की हमारी आदत थी, पर यहां पर वक्त बदल गया। पेपर टफ नहीं है, बट इससे पेपर कितना लेंदी हो जाता है। सबसे बड़ा चेंज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आया कि सिंगल काम आपसे नहीं करवाया गया पेपर में, एक क्वेश्चन में आपसे मल्टीपल चीजें करवा दी गई, जिसके कारण जो इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन 15-20 सेकंड में हो जाते थे, अब 1.5 से 2 मिनट ले गए, और हमको बहुत ध्यान से उनको करना पड़ा। ये पहला चेंज है, ये आपको समझना पड़ेगा। आप, मेरे को पता है आप में से बहुत सारे लोगों के साथ ये चेंज हुआ है, ठीक है? दूसरा चेंज ऑर्गेनिक में, भाई साहब पहले ऑर्गेनिक कैसे आती थी, यहां तक ए पूछ लिया, आंसर आ गया, GOC के क्वेश्चन आ गए, पूछ लिया कौन सा ज्यादा एसिडिक है, कौन सा ज्यादा बेसिक है, कौन सा ज्यादा स्टेबल है, काम खत्म। नहीं भाई, अब ऐसा कुछ नहीं हो रहा, पूरा का पूरा रिएक्शन पूछ रहा है। इसमें आपको तीनों रिएक्शन की नॉलेज होनी चाहिए, GOC तो आनी ही चाहिए, और बात यहां तक खत्म नहीं होती भाई साहब। फिर उसके बाद आपको मोल कंसेप्ट भी लगाया। बहुत ही रेयरली अभी तक जेईई मेंस में ऐसा हुआ है, जब से एनटीए पेपर करवा रहा है,
कि ऑर्गेनिक के साथ फिजिकल मिक्स होकर आई है, और इस बार मैक्सिमम क्वेश्चन में ऑर्गेनिक और फिजिकल मिक्स होकर आई है। ये दूसरा चेंज है केमिस्ट्री का। इनऑर्गेनिक का मैंने बताया, अब आपको ऑर्गेनिक का बता दिया। एक तो लंबे लंबे क्वेश्चन है, दूसरा ऑर्गेनिक में फिजिकल मिक्स है, और तीसरा चेंज ऑर्गेनिक का कि आपको ऑर्गेनिक के अंदर नाम याद होने चाहिए, एटलीस्ट कॉमन नेम आपको याद होने चाहिए, तब जाकर आप कुछ कर पाओगे, वरना आप नहीं कर पाओगे। आपने कितना ही केमिस्ट्री पढ़ाओ, पर अगर आपको कॉमन नेम याद नहीं है, उसने पूछी ऐसा लिया। ये दूसरा सबसे बड़ा चेंज है। अब अगर बात करें ऑर्गेनिक की, हमारी बात हो गई, ठीक है। ये आइसोमेरिज्म का इतना लंबा क्वेश्चन नहीं पूछा बहुत सालों से। फिर से ऑर्गेनिक का लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछा बहुत सालों से, पूरा 100% लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। फिर यहां पर आप देखो, इस तरीके से आपसे पूछ लिया, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मिक्स कर दिया, और ये आपका फिजिकल। सबसे बड़ा चेंज अगर कहीं पर आया है तो वो फिजिकल में आया है। इतने लंबे लंबे कैलकुलेशन के न्यूमेरिकल आ रहे हैं इस बार केमिस्ट्री में। कैलकुलेशन बहुत लंबी हो गई। सबसे आसान जो शिफ्ट आई थी ना, उसमें आपको 45 से 50 मिनट केमिस्ट्री में लगेंगे, और जो सबसे टफेस्ट शिफ्ट आई थी, अभी उस पर डिबेट चल रही है कि 24 शिफ्ट 2 केमिस्ट्री की सबसे टफेस्ट थी कि 23 शिफ्ट 2 केमिस्ट्री की सबसे टफेस्ट थी। वो मतलब एक्चुअल पेपर आएगा तब एक्चुअल फील आएगी, बट हाँ, इन दोनों में से कोई सी थी। इतना लंबा पेपर कि केमिस्ट्री में 1 घंटा 10 मिनट लग गया बच्चों को। ये बेटा केमिस्ट्री का सबसे बड़ा चेंज है। इससे इतना इंपैक्ट आया, जितने भी बच्चों ने केमिस्ट्री खोलकर देख ली ना पेपर में रिव्यू करने के लिए, उनकी हवा टाइट हो गई कि यार नहीं यार, ऐसी केमिस्ट्री तो हमने करी नहीं थी, इस केमिस्ट्री के लिए तो हम प्रिपेयर्ड ही नहीं थे। टफनेस से नहीं हुआ प्रॉब्लम, कैलकुलेटिव लेंदी होने से केमिस्ट्री में प्रॉब्लम हुआ। 30-35 मिनट में जो केमिस्ट्री हो जाती थी, 40 मिनट में जो हो जाती थी, 15 से 20 मिनट केमिस्ट्री में एक्स्ट्रा लग गए। ये केमिस्ट्री का सबसे बड़ा चेंज है, ठीक है। अब दूसरा आगे मैथ्स में, मैथ्स हमेशा की तरह लेंदी थी। मैथ्स पिछले 3-4 साल से ऐसी ही आ रही है, कुछ कुछ शिफ्ट में डुएबल आ जाती है, बट इस बार बहुत 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 लेंदी आ रही है भाई। टफ क्वेश्चन आ रहे हैं, 4 से 5 एडवांस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब पता है प्रॉब्लम क्या हो रही है कि फिजिक्स लेंदी आ गई काफी सारी शिफ्ट में, कैलकुलेटिव आ गई फिजिक्स, केमिस्ट्री अनएक्सपेक्टेडली लेंदी, कैलकुलेटिव ट्रिकी आ गई। तो मैथ्स में जो हमको 1 घंटा 10 मिनट चाहिए होता है, मैथ्स में मिल रहा है 40 से 50 मिनट। अब क्योंकि 40 से 50 मिनट मिल रहा है, क्वेश्चन छांटने में ही नहीं आ रहे। लास्ट में 50 मिनट बचे हैं, इतनी सारी मैथ्स से पैनिक मोड में आ गए, धर 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 देख के क्वेश्चन करना चालू कर दिया। एक भी ट्रैप क्वेश्चन में फंस गए ना बेटा, 15 मिनट वहीं निकल जाते हैं। और फिर ना, सच बता रहा हूं, इतनी नर्वसनेस होती है, 2+2 भी व्यक्ति गलत करके आता है। देखो, ये जो बाहर से वीडियोस बनाते हैं ना, जो एग्जाम हॉल में नहीं बैठा, वो आपको नहीं समझ सकता। मैं बैठा हूं, 12th में भी बैठा हूं, जब मेरी तैयारी नहीं थी और बहुत बेकार गया था, और फिर ड्रॉप ईयर में जब IIT बॉम्बे गया तब भी बैठा हूं। मुझे पता है घर पर जो एफिशिएंसी होती है वो एग्जाम में आती ही नहीं है। वहां पर पूरा पास्ट, पूरा फ्यूचर दिमाग में घूमने लग जाता है। सबकी अटेम्प्ट स्ट्रेटजी बिगड़ गई इस चक्कर में, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री लेंदी आ गई। अभी तक फिजिक्स कैसी आ रही है, एकदम हलवा। मैथ्स आप समझ गए ना क्या चेंज हुआ। अब फिजिक्स में क्या चेंज हुआ भाई साहब, लेंदी फिजिक्स। शुरू के 1 आध शिफ्ट 2 शिफ्ट में फिर भी डुएबल फिजिक्स आई, 45 मिनट में बच्चों का हो गया। उसके बाद 50 मिनट, 1 घंटा, और जैसे जैसे शिफ्ट आगे बढ़ती जा रही है 1 घंटा 20 मिनट तक भी फिजिक्स में लग गया। अब टाइम बचा ही नहीं है। इतनी कैलकुलेशंस आ रही है कि दिमाग वहीं पर थक जाता है। मैथ्स तक आते आते तो बैंड बज जाती है दिमाग की। इतनी लेंदी, इतनी कैलकुलेटिव, और सबसे तगड़ी बात, चैप्टर्स रिपीट नहीं हो रहे भाई। अगर फिजिक्स में 25 चैप्टर हैं तो 20 चैप्टर में से पूछ रहा है वो। मतलब ऐसा नहीं हो रहा कि भाई 5 सवाल 4 मॉडर्न फिजिक्स के आ गए, 2-3 सवाल रे ऑप्टिक्स के आ गए, और 2-3 सवाल जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स सो कॉल्ड है उनके आ गए। नहीं, रैंडम सवाल आ रहे हैं, पूरा कवरेज हो रहा है। ये मैथ्स में भी हुआ, ये केमिस्ट्री में भी हुआ। तो जो बच्चे सिर्फ 30-40 चैप्टर्स के भरोसे चल गए थे, उनका कुछ नहीं हुआ, स्वाहा, निपट गए वो, निपटा दिया उनको जेईई मेंस ने। तो फिजिक्स में ये एक चेंज और हुआ। कुछ कुछ रेपिटेशंस है, मैं मना नहीं कर रहा। जैसे रोटेशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया बार बार पूछा जा रहा है, ईएम वेव में वो E=BC वाला फॉर्मूला बार बार पूछा जा रहा है, बट उसके अलावा ज्यादा रेपिटेशन नहीं है। अननोन चीजों से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। माइक्रोस्कोप से क्वेश्चन आ गया, फिर और भी ऐसी चीजें हैं जिससे पिछले सालों में क्वेश्चन ही नहीं पूछे गए। इस बार क्वेश्चन वहां से आए। तो फिजिक्स में 3 सबसे बड़े चेंज हुए। लेंदी हो गई, कैलकुलेटिव हो गई। कैलकुलेटिव तो इसलिए लेंदी हुई, और सबसे बड़ी बात, कवरेज बहुत ज्यादा चैप्टर्स का हो गया। तो बेटा ओवरऑल क्या फर्क पड़ा,
पहली चीज, पेपर देखकर व्यक्ति शॉक, एक एक्सपेक्टेशन लेकर गए थे, वैसा कुछ नहीं था, तो वहां से हमारे को प्रॉब्लम हो गई। दूसरी चीज, हम पैनिक हो गए। सबसे पहले शॉक लगा, फिर उसके बाद पैनिक हुआ, अब क्या करें, ये मेरा जनवरी अटेम्प्ट अच्छा नहीं गया, तो बोर्ड्स भी तो है, ड्रॉप ईयर वाला सोच रहा है मेरे को एडवांस भी तो देना है, अरे ये तो मेरा अटेम्प्ट बिगड़ गया। उस टाइम पर ये दिमाग में नहीं आता सबके लिए टफ है, उस टाइम पर ये दिमाग में नहीं आता कि सबकी ऐसी हालत है, उस टाइम सिर्फ खुद दिखते हैं, खुद का फ्यूचर, खुद का पास दिखता है, मम्मी पापा को क्या जवाब देंगे। अब इस चक्कर में शुरू के 5-10 मिनट बिगड़ गए। वो जो बच्चा रोता रोता आया था, एग्जैक्ट सेम कहानी थी सर, 5 मिनट में ब्लैंक हो गया मैं तो, 5 मिनट में ही मेरा दिमाग सर्किट फ्यूज हो गया ऐसा लगा। तो इस चक्कर में टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल बिगड़ गया। बहुत सारे क्वेश्चन जो हम कर सकते थे, हर बच्चे के मन में एक बात है सर, 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे थे कि अगर टाइम मैनेजमेंट क्वेश्चन का सही हो जाता पेपर के अंदर तो हम ये 10 से 15 क्वेश्चन और कर देते, पर सर नहीं कर पाए। तो मैंने आपके लिए पूरी यहां पर लर्निंग्स लिख दी है कि हमको क्या क्या चेंज करना है। जो अपना बाउंस बैक क्रैश कोर्स आने वाला है उसमें इन सारे मुद्दों पर स्पेशल काम होगा। आप उसको इस तरह की ऐप से ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन में कमेंट में लिंक है, वहां से ले सकते हो। सारी लर्निंग्स अभी आपको बता दूंगा करना क्या है, ठीक है। आपको होता है 24 में पेपर बहुत आसान आया था, 25 में लेवल अप हुआ। पिछले साल के बाउंस बैक में हमने इसको इंप्लीमेंट किया और उस चक्कर में आप देखो ईशान, अक्षत, अपना ये शहीद, अमन, आर्या, कोई 26 से IIT बॉम्बे जा रहा है, कोई 16 से 99 जा रहा है, कोई 34 से 99 जा रहा है। वो चेंजेस के कारण उन बच्चों ने भी अपने अंदर लाए और हमने वो कोर्स में चेंज किए और उनको इंप्लीमेंट किया। देखो अब क्या क्या करना है समझते हैं। सबसे पहले आपको अपना टेम्परामेंट दुरुस्त करना है। एक्सपेक्ट करके जाना है यार पिच खराब है, सामने वाली टीम के बॉलर बहुत तगड़े हैं, लो स्कोरिंग मैच हो सकता है, तो आपको पैनिक नहीं होगा, आपको डर नहीं होगा, आपको अपॉर्चुनिटी दिखेगी, पहली चीज। दूसरी चीज, अब तो जितने टेस्ट दो राउंड में दोगे। आप बताओ पेपर में ये गड़बड़ हुई कि नहीं हुई कि सर फिजिक्स करते गए, फिजिक्स मेरा स्ट्रांग है, हाय 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 ईगो है ना, नहीं फिजिक्स किंग, अरे नोट्स में से पेपर आएगा, अरे सब कर चुका हूं, अरे पूरे PYQ कर चुका हूं, नहीं हुआ। उस चक्कर में 1.25 घंटे फिजिक्स में लग गए, ना केमिस्ट्री हो पाई ना मैथ्स हो पाई। फिजिक्स में सारे सही भी हो जाएंगे तो भी 100 नंबर आएंगे ना। सेम चीज कुछ एक के साथ केमिस्ट्री में हुई और कुछ एक ने जिन्होंने मैथ से शुरू किया, चल बचे। समझना पड़ेगा पेपर को 2 राउंड में करना है। फिजिक्स के सारे क्वेश्चंस देख लो जो सबसे आसानी से हो सकते हैं, 40 मिनट में उनको कर लो। केमिस्ट्री के सारे आसान क्वेश्चन देख लो, 35 से 40 मिनट में उनको कर लो। मैथ्स के आसान क्वेश्चन देख लो, 40 मिनट में उनको कर लो, 1 घंटा बचा। अब उसके बाद जो आपका स्ट्रॉन्ग है या जो आसान है उनको करो। तीसरी चीज, हाई लेवल की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जैसे हम लोग स्पेशल 26 की प्रैक्टिस करवाने वाले हैं क्रैश कोर्स के अंदर। एडवांस के PYQs की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वो भी हम करवाने वाले हैं। मॉड्यूल के एक्सरसाइज 2A2 लेवल के क्वेश्चन ज्यादा करने पड़ेंगे इस साल के मॉड्यूल के। आप किसी और कोचिंग में हो, जो भी आपके मॉड्यूल की सबसे अच्छी वाली एक्सरसाइज होती है उस टाइप की प्रैक्टिस और करनी पड़ेगी। अब फॉर्मूला लगाओ आंसर पाओ, फॉर्मूला लगाओ आंसर पाओ, फॉर्मूला लगाओ आंसर पाओ, ये नहीं चलेगा। अब तो क्वेश्चन पढ़ो, टाइम लगेगा, फॉर्मूला लगाओ वो भी 3-4, उसके बाद ध्यान रखो कि कोई गलती तो नहीं हो रही कैलकुलेशन में, फिर सही आंसर मार्क करो, तब जाकर पेपर में आपसे चीजें सॉल्व होगी। फोर्थ, एनालिसिस करना पड़ेगा टेस्ट का। हम तो आपको 20 पेज का AI पावर टेस्ट एनालिसिस दे रहे हैं। आप OP में हो, प्रहार वॉरियर में हो, बाउंस बैक में आते हो, पूरी रिपोर्ट मिलेगी। उस रिपोर्ट को इस साल के शिफ्ट के हिसाब से चेंज कर रहे हैं। अगले 8 से 10 दिन में आपको रिपोर्ट पूरी बदली हुई मिल जाएगी, पर अब एनालिसिस आपको करना पड़ेगा। हर टेस्ट के बाद खुद को तोलना नापना पड़ेगा कि हम वो सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मैक्सिमम चैप्टर कवर होंगे, ठीक है। रिवीजन नहीं हुआ बहुत सारे बच्चों का, मुझे पता है। अभी जब मैं देखूंगा ना कमेंट सेक्शन में गलतियां लिखी हुई आएगी, मैक्सिमम बच्चों का रिवीजन नहीं हुआ। वहां पे हर बच्चा ही बोलेगा लैक ऑफ रिवीजन। ड्रॉपर तो बेचारे कर ही नहीं पाते भाई। जून जुलाई में तो प्रिपरेशन शुरू करते हैं, दिसंबर एंड में अपना सिलेबस खत्म होता है, ढंग से रिवाइज ही नहीं कर पाते। पर अब वो गलती मत करना, अब टाइम है ना, अभी से रिवीजन चालू कर दो, ठीक है। और फिर फाइनली क्वेश्चन को लास्ट तक सॉल्व करना है। मतलब आपने देखा होगा सर, ऐसा लगता है कि ब्रेन में ना अंधेरा अंधेरा छा गया है, धुंध हो गई है, फॉग हो गया है, ब्रेन डेड हो गए हम सवाल में लास्ट तक आते आते, क्योंकि आदत ही नहीं थी लास्ट 2-3 साल से, 2-3 महीने से
5 साल के PYQ कर रहे हैं, खटा खट आंसर आ जाता था। अब क्या हुआ, 4-5 मिनट एक क्वेश्चन में लग रहे हैं, निपट गए, दिमाग एकदम ब्लैंक हो गया। अब जितने क्वेश्चन करो उसमें से एटलीस्ट 40-50% क्वेश्चन को लास्ट तक लेकर जाना, आंसर निकालना उनका, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में अपनी सबसे बड़ी गलती रख देना। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये पेपर की कट ऑफ नीचे जाएगी, बहुत ज्यादा पैनिक नहीं होना है, इतना सा होना है कि अब आप अपनी गलतियां सुधार कर अपनी पीक इंटेंसिटी से पढ़ाई कर सको, ठीक है। ऐसे ही और जैसे जैसे डिटेल्स आती जाएगी आपके साथ डिस्कस करते जाएंगे बेटा। ये तय है लास्ट मोमेंट तक ना मिलकर अपन कमबैक तो करेंगे। ऑल दी बेस्ट।